हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय रिजर्व बैंक पर आधारित एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इन एमसीक्यूज़ पर बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि ऑल अबाउट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में फुल कंप्लीट नॉलेज डिस्क्राइब करके हमने बताया है, तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में आसानी होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, जो ये इमेज बना हुआ है ये आरबीआई का लोगो है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं और हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो लोगो बना हुआ है ये आरबीआई का है। और इस जो लोगो में है, ये जो एनिमल आपको दिख रहा है ये एनिमल टाइगर है, और जो पीछे ट्री दिख रहा है वो ट्री है पाम ट्री, यानी कि ताड़ का वृक्ष है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1935 यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह आरबीआई अधिनियम 1934 यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन दे रखा है 1934, ऑप्शन नंबर बी 1949 और ऑप्शन नंबर सी है 1935 और ऑप्शन नंबर डी है 1950 में। वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। और अगर बात आती है कि आरबीआई में जो टोटल होते हैं मेंबर्स जो होते हैं, आरबीआई का जो स्ट्रक्चर उसमें 21 मेंबर होते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आरबीआई के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं निदेशक मंडल में, तो 5 होते हैं। 1 होता है गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रथम गवर्नर थे वह ओसबोर्न स्मिथ जी थे, जो कि भारतीय नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो गवर्नर थे वह सीडी देशमुख जी थे। अगर बात आती है कि भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर है वह कौन थे, तो वह ओसबोर्न स्मिथ थे। और अगर यही बात पूछ ली गई कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वह सीडी देशमुख जी थे। जो कि ओसबोर्न जी जो हैं वह पहले गवर्नर तो थे लेकिन वह भारतीय नहीं थे। भारतीय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर वह कौन थे? सीडी देशमुख जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वह 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, नहीं, वो वित्तीय वर्ष होता है। लेकिन जो ये आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वह 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नेक्स्ट है, सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो जो सरकार का वित्तीय वर्ष होता है फिनेंशियल ईयर, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें टोटल 21 होते हैं। 1 होता है गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और 21 हम आपको, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनमें जाकर के देख सकते हैं। उनमें हमने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि जो 21 मेंबर होते हैं कहाँ कहाँ से होते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, और जो क्या बोलते हैं उनको, गवर्नर होते हैं और उप गवर्नर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी प्रीवियस वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? तो भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? कौन से बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है। हमारे भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये क्या है? ये केंद्रीय बैंक है और यह बैंकों का बैंक है, क्योंकि ये इसका जो कंट्रोल होता है वो सभी बैंकों पर होता है, इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। और अगर बैंकों को ऋण लेना होता है या फिर लोन जो भी लेना होता है तो वह क्या करता है, वह अपने बैंक
बैंक से लेगा ना, क्योंकि बैंकों का बैंक कहलाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसे अगर कुछ नीड होती है लोन वगैरह की तो वह किससे लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि वह केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है? सभी बैंकों पर कंट्रोल करना, इसलिए वह बैंकों का बैंक भी कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? अब देखिए यही बात आ गई कि इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार है? तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। फ्रेंड्स आपको पता होगा 1 रुपये का जो सिक्का होता है, नोट होता है, वह वित्त सचिव उस पर हस्ताक्षर होते हैं और भारत सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है। बाकी जो नोट होते हैं उनका निर्गमन कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहले मुख्यालय कहाँ था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहले मुख्यालय था वह कोलकाता में था, लेकिन अब जो इस टाइम है वह कहाँ है? मुंबई में है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस चीज़ के बारे में, अगर आरबीआई के बारे में अगर आपको सही से अच्छे तरीके से नहीं आपको पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने हर चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि उसका क्या बोलते हैं, इसका मुख्यालय पहले कहाँ था और अब कहाँ है, और पूरे मैंने उसमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ? अभी मैंने बताया आपको कि पहले यह कोलकाता में था, इसका मुख्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन अब कहाँ है? मुंबई में है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ? पहले कोलकाता में था लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है। तो मुंबई में है लेकिन कब स्थानांतरित हुआ? तो 1937 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। भारत के ऐसे गवर्नर कौन है जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने? तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जो कि गवर्नर भी रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात आती है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर? अब फ्रेंड्स ये तो एकदम कॉमन सा आंसर है कि ये तो अब हर किसी को पता ही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इस टाइम जो वर्तमान समय में गवर्नर यानी शक्तिकांत दास जी आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? तो वह 25वें नंबर पे के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रुपए की नोट में शक्तिकांत दास जी के हस्ताक्षर हैं? तो शक्तिकांत दास जी के जो हस्ताक्षर हैं वह 20 रुपए के नोट पे हैं। जो हाल ही में अभी जारी हुआ है 20 रुपए का नोट, उस पर शक्तिकांत दास जी के हस्ताक्षर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की जो सैलरी होती है वह कितनी होती है? तो वह 2.5 लाख होती है। आरबीआई के जो गवर्नर है यानी जो शक्तिकांत दास जी हैं, अभी उन्हें कितनी सैलरी मिल रही होगी? 2.5 लाख, यानी कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनकी सैलरी 2.5 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? जो आरबीआई का लोगो आपको मैंने अभी दिखाया था, उस लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? इस बात पे भी पूछा जा सकता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि आरबीआई का जो लोगो है उसमें जो एनिमल बना है वह कौन है और जो ट्री बना हुआ है वो कौन सा ट्री है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है, तो वह ताड़ का वृक्ष है, यानी कि पाम ट्री है। और अगर एनिमल की बात आ गई तो एनिमल कौन सा है? वह टाइगर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, ड्रॉप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास, उर्जित आर पटेल, सीडी देशमुख या फिर रघुराम जी राजन जी है। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।